जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है एक अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आया हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो टैली के अकाउंटिंग वाउचर से है। तो चलिए आज हम उन्हीं अकाउंटिंग वाउचर को एक्सप्लोर करते हैं। पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। इससे पहले आप एक नया कंपनी बना लें। अगर कंपनी बनाना नहीं आता है तो आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं, उससे आप कंपनी बनाना सीख लेंगे अच्छा से। कंपनी बनाने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेजर बनाना होगा, और अगर लेजर बनाना भी नहीं जानते हैं तो इसका भी आई बटन में हम लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप वहाँ से वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जब दोनों वीडियो देख लेंगे तब आएंगे आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में, यानी गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ये अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ यहाँ देखिए आप, राइट साइड में जो ग्रीन कलर का जो पट्टी है इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने नजर आ रहा होगा। जैसे F4, F4 से क्या होता है, F5 से क्या होता है, F6 से क्या होता है, F7, F8 और F9, ये जो 6 वाउचर है ये एक प्रकार का बेसिक वाउचर कहलाता है। तो सब इस बेसिक वाउचर में सबसे पहला वाउचर हम लोग लेते हैं कॉन्ट्रा को। चलिए कॉन्ट्रा के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रा से केवल और केवल बैंक का ट्रांजैक्शन होता है। बैंक ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया बैंक में अगर पैसा जमा करना हो, बैंक से पैसा अगर निकालना हो, या फिर बैंक में चेक जमा करना हो और चेक निकालना हो, इस तरह का कारोबार हम लोग करते हैं कॉन्ट्रा में। तो एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते हैं कैसे इसमें कारोबार किया जाता है। जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रा को क्लिक किए, यहाँ देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा है रेड बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ कॉन्ट्रा, यानी कॉन्ट्रा एक्टिवेट हो गया है। तो हम लोग को पहला एंट्री करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, यानी डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया विथ 2000, यानी बैंक ऑफ इंडिया में हम 2000 का अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो देखिए इसका एंट्री हम लोग कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे F4 आप क्लिक किए, यहाँ नजर आ रहा है क्रेडिट। दोस्तों, यहाँ कभी कभी टू भी नजर आएगा, लेकिन अभी यहाँ क्रेडिट नजर आ रहा है। इसको आप आसानी से F12 से बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ F12 प्रेस करने के बाद चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है, यूज CR&DR इंस्टेड ऑफ द टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री, यानी यहाँ यस कर देंगे तो यहाँ नजर आने लगेगा CR/DR, और यहाँ नो रहेगा तो यहाँ नजर आएगा टू और बाय। देख लीजिए, जिसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा टू का मतलब क्रेडिट होता है एंड बाय का मतलब डेबिट होता है। फिलहाल हम यहाँ क्रेडिट डेबिट ही रखते हैं। फिर से जाएंगे यहाँ और इसको कर देते हैं यस, ताकि आप लोग को बताने में मेरे को आसानी हो। चलिए, सबसे पहले जैसे ही आप कॉन्ट्रा को क्लिक किए, सबसे पहले नजर आ रहा है क्रेडिट, यानी क्रेडिट क्या होगा। तो अगर हम क्वेश्चन बोलते हैं बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल, जब हाथ से पैसा जाता है उसको क्रेडिट कहते हैं और हाथ में पैसा आता है उसको डेबिट कहते हैं। तो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए कैश जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहाँ स्पेस मारेंगे। देखिए आप जो जो लेजर बनाए हैं वो सारा लेजर नजर आ रहा है, जिसमें कैश भी नजर आ रहा है, लेकिन कैश का लेजर हम लोग नहीं बनाया, कैश का पहले से बना रहता है। तो क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कैश ले लिए। कितना जमा कर रहे हैं, मान लिया जब 5000, तो यहाँ 5000 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ नेगेटिव आएगा, वार्निंग देगा। फिलहाल हम लोग बैलेंस शीट मेंटेन नहीं कर रहे इसलिए इंटर मारेंगे, इग्नोर। फिर देखिए आ गया डेबिट का स्थान। यहाँ डेबिट के स्थान पे हम लोग को लेना है बैंक, यानी कोई भी बैंक ले लेंगे, बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। तो लेजर खोलने के लिए स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे स्पेस मारे यहाँ लेजर नजर आ रहा है, तो लेंगे हम लोग क्या, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक में जमा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कुछ काउंटिंग आएगा, नोट का काउंटिंग करना, 1000 का कितना पीस है, 500 का कितना पीस है, जो भी रहेगा। फिलहाल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग को केवल सीखना है एंट्री, इग्नोर कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट यानी क्रेडिट में है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक डेबिट में है। ठीक है, क्लियर। और इंटर मारते पार हो जाएंगे। ये पहला एंट्री हम लोग ले लिए। चलिए दूसरा एंट्री है, मान लिया जाए SBI बैंक में 10,000 रुपये जमा करना है।
आप फिर से देखिए F4 ही खुला हुआ है, यानी कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में सबसे पहले आया क्रेडिट, और क्रेडिट में सबसे पहले ले लेंगे कैश। कैश 10,000, तो यहाँ 10,000 टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे, और यहाँ डेबिट आने के बाद स्पेस मारेंगे, बहुत सारा लेजर ओपन हो जाएगा। आपको किस में जमा करना है पैसा, वो हम लोग बैंक चूज करेंगे। SBI में करना है, SBI लेकर के इंटर, इंटर मारते पार हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कोई भी एंट्री F4 में पास करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एंट्री है पैसा निकालने का। तो दोस्तों, जब पैसा निकालते हैं तो कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, यानी कि इस बार क्रेडिट में कैश नहीं लेंगे, इस बार क्रेडिट में बैंक लेंगे। तो बैंक ले लेते हैं, मान लेते हैं SBI से हमको 1,000 रुपये निकालना है, तो क्रेडिट में रहेगा बैंक। उसके बाद 1,000 निकाला, तो यहाँ 1,000 टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे। अब यहाँ डेबिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल में जो रियल अकाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हाथ में पैसा आता है तो डेबिट होता है, और हाथ से पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। तो मेरे हाथ में पैसा आ रहा है यानी कैश डेबिट होगा। तो देखें किस तरह से हम लोग एंट्री पास किए। तो नेक्स्ट एंट्री है F5। F5 में हर वो एंट्री कर सकते हैं जिससे हाथ से पैसा जाता हो, जैसे रेंट देना, सैलरी देना, कमीशन देना, डोनेशन देना, या फिर और भी किसी काम में कैश को देना, या आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, आप फिक्स एसेट भी खरीद रहे हैं तो भी आपके हाथ से खर्च हो रहा है। तो जो भी खर्च होता है उसका एंट्री हम लोग F5 में करते हैं। तो देखिए F5 मेरा प्रेस किया हुआ है, F5 में नज़र आ रहा सबसे पहले डेबिट। तो डेबिट में क्या लेंगे, डेबिट में लेंगे पेड रेंट। मान लेते हैं हमको रेंट पे करना है, तो डेबिट मेरा हो जाएगा पेड रेंट। देखिए पेड रेंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं। पेड रेंट लीजिए, कितना दे रहे हैं पेड रेंट, मान लेते हैं 3500 रुपया ले लिए। आप इंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट आ गया। क्रेडिट में क्या डालेंगे दोस्तों, क्रेडिट में कैश डालेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से कैश जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट अगर हाथ से पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है, और आता है हाथ में तो डेबिट होता है। चूंकि हम रेंट दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका भी एक वीडियो बना के जरूर डाल देंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि अकाउंटिंग का कितने प्रकार के रूल होते हैं। तो चलिए अगला एंट्री F5 में ही करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, मान लिया जाए लैपटॉप खरीद रहे हैं। लैपटॉप, देखो लैपटॉप मेरा कोई बिजनेस का सामान नहीं है, ये मेरा फिक्स एसेट हो जाता है या पर्सनल यूज में हो जाता है। जो भी पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदते हैं उसका भी एंट्री F5 में लेते हैं हम लोग। तो देखिए लैपटॉप खरीद रहे हैं यानी लैपटॉप डेबिट हो जाएगा। यहाँ देखिए हम पहले ही लैपटॉप का एक लेजर बना चुके हैं, राइट साइड आप देख सकते हैं लैपटॉप का एंट्री बना चुके हैं। लैपटॉप लिए, लैपटॉप मान लेते हैं 35,000 का लैपटॉप करते हैं, ठीक है। और फिर से आ गया क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो। क्रेडिट में हो जाएगा कैश, कैश लेके इंटर मारते हैं पार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से F5 का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए पैसा चोरी हो गया, तो पैसा चोरी भी हो रहा है तो हाथ से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा वो भी एंट्री होगा F5 में ही। लेकिन बस यहाँ डेबिट क्रेडिट ध्यान देना है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, गुड्स लॉस बाय थिप हो जाएगा। लॉस बाय थिप का लेजर बनाए हैं, लॉस बाय थिप का तो नहीं लगता है बनाए हैं, तो डायरेक्ट बना लेते हैं। ओ हाँ है, तो कैश लॉस बाय थिप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैश लॉस बाय थिप। हालांकि 500 रुपये का चोरी, 5,000 का चोरी हुआ। अब यहाँ सेम होगा, और कीजिए यहाँ एंट्री को आप देखिए, कैश लॉस बाय थिप, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है किसी भी तरीके से, तो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप पेमेंट में एंट्री कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंट्री है कि मान लिया जाए डोनेशन दिए, डोनेशन मतलब घूस दिए दोस्तों, या किसी भी काम के लिए जो डोनेशन दिए, तो डोनेशन अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा। डोनेशन डेबिट हो गया, और 1,100 रुपये मान लेते हैं डोनेशन दिए, और यहाँ पर ले लेंगे कैश, क्योंकि कैश आपके हाथ से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, इंटर मारते पार हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम केवल और केवल डेबिट क्रेडिट आपको सिखा रहे हैं,
यानी वाउचर का प्रयोग करना केवल सिखा रहे हैं, ताकि आप लोग समझ जाइए कि वाउचर को कैसे प्रयोग किया जाता है। इसमें हम बैलेंस शीट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट मेंटेन का मतलब हो गया, हम इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कैश नहीं देख रहे हैं, केवल आपको डेबिट और क्रेडिट समझा के एंट्री करना सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और बोलना चाहेंगे कि देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत ही बेसिक स्तर से बनाते हैं, यानी देखिए दोस्तों हम जो वीडियो बना देखिए दोस्तों मेरा ये कोशिश रहता है कि आप लोग को कुछ भी सिखाएं एकदम बेसिक लेवल से सिखाएं, इसीलिए ये वीडियो को हम बहुत बेसिक लेवल से बना रहे हैं। ऐसे भी हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टेप जरूर डाल देते हैं, यानी किस टाइमिंग में कौन सा टॉपिक हम बोले हैं। तो अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर टाइमर के अनुसार वो टॉपिक को आप टच कीजिएगा, तो आपका फाइल मतलब आपका टॉपिक सामने आ जाएगा और केवल आप वही टॉपिक आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि अगर आपको जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आप डायरेक्ट टाइमलाइन में देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है F6 है, तो F6 यहाँ टच करेंगे। F6 देखिए यहाँ F6 लिखा गया। जैसा कि F6 के बारे में हम लोग जानेंगे F6 में क्या काम होता है। तो F6 में जितने भी रिसीव वाला जो काम होता है वो सारा काम F6 में होगा, जैसे सैलरी रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, और इसके साथ साथ बिजनेस स्टार्ट का एंट्री भी F6 में होता है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट का एंट्री F6 में करते हैं, यानी कि अगर हमको बताना है कंप्यूटर को कि बिजनेस का शुरुआत इतने रुपये से करना है तो वो भी हम लोग कहाँ से करेंगे, F6 में करेंगे। तो चलिए सबसे पहला वही एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये ट्रिक है, ठीक है, आप लोग जान लीजिए। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिट। आप यहाँ देखिए रिसिप्ट में पहले क्रेडिट नजर आ रहा है, तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट बना होना चाहिए, लेकिन इधर राइट साइड आप लेजर में देखिए नहीं बना हुआ है। तो डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपको लेजर नहीं बना है वो लेजर यहाँ टाइप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अल्ट सी के साथ लेजर बनाने के लिए हम खोल लेते हैं। चलिए 2 लाख का एंट्री करते हैं, यानी बिजनेस 2 लाख से शुरुआत कर रहे हैं, ये बात बताना चाह रहे हैं हम लोग कंप्यूटर को, ठीक है। तो बता दिए और स्पेस मार के यहाँ ले लेंगे कैश, यानी हम 2 लाख से बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री किए। अब इसी में हम लोग एंट्री करेंगे सैलरी रिसीव का, ठीक है, या कमीशन रिसीव का। तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश, और सॉरी, तो क्रेडिट में हो जाएगा सैलरी। मान लिया जाए हम 10,000 रुपया सैलरी रिसीव कर रहे हैं, 10,000 रुपया लिखे, एंड बाय में हो जाएगा कैश। बाय में क्यों हुआ दोस्तों कैश, क्योंकि बाय में डेबिट होता है, ये जो लिखा हुआ भी है, और डेबिट का मतलब होता है जो आपके हाथ में आएगा वो डेबिट होगा। तो सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो आपके हाथ में कैश आ रहा है, इसलिए यह डेबिट कहलाया। इंटर मारते पार हो गया। इसी प्रकार से और भी रिसीव में का एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग को कमीशन रिसीव करना है। कमीशन यानी कि जो भी काम हम लोग करते हैं तो उसके बदले में जो आपको मिलता उसको कमीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में सीख रहे हैं। तो मान लिया जाए आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं 5,000 रुपया, तो कैसे करेंगे, तो वही F6 में आएंगे और यहाँ हम लोग कमीशन रिसीव का लेजर पहले से बना चुके हैं, तो यहाँ पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो 5,000 रुपया आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं। फिर इंटर मारे, स्पेस देंगे और यहाँ ले लेंगे कैश, क्योंकि कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश आपके हाथ में आ रहा ना, हाथ में आता उसको डेबिट कहते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है F7। यहाँ से देखिए दोस्तों राइट साइड में आप F7 प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F7 को क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों F7 को जर्नल बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जर्नल, और जर्नल में मास्टर एंट्री किया जाता है। मास्टर एंट्री का मतलब हो गया सारा चीज का एंट्री। अभी तक आप जितना भी एंट्री देखें उस सभी एंट्री को हम लोग जर्नल में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी एंट्री देखिए सभी एंट्री को हम लोग जर्नल में भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक आध को एंट्री इसमें कर लेते हैं। और देखा जाए तो जनरल एंट्री में एडजस्टमेंट का काम स्पेशल तरीके से किया जाता है। आप अगर किसी को माल बेचे और वो व्यक्ति आपको माल लौटा रहा है
तो ऐसा एंट्री आप करेंगे F7 में। या इसके अलावे वैसा एंट्री जो बाकी जगह नहीं हो पा रहा है वो सारा एंट्री F7 में करते हैं, यानी जर्नल में करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए हमको सामान चोरी हो गया। देखिए सामान चोरी हो गया एंट्री जो है दोस्तों किसी और वाउचर में नहीं हो सकता है, ये जर्नल में ही होगा। तो सामान चोरी हो गया यानी चोरी होना मेरे लिए घाटा है, तो घाटे को डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम डेबिट में गुड्स लॉस बाय थीफ ले लिए, यानी माल चोरी हो गया तो गुड्स लॉस बाय थीफ ले लिए, और यहाँ डालेंगे कितना का माल चोरी हो गया, 10,000 का। उसके बाद क्रेडिट में क्या होगा ये समझने लायक चीज है। तो क्रेडिट में दोस्तों हम लोग को यहाँ गुड्स होना चाहिए, तो गुड्स का अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ परचेज ले लेंगे। परचेज का मतलब खरीदना भी होता है और गुड्स भी होता है। तो यहाँ अगर हम लोग लिखे हैं गुड्स लॉस बाय थीफ, इसका मतलब है कि माल चोरी हो गया, ठीक है। इंटर मारते पार हो जाएंगे, माल चोरी हो गया। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद है अगर आप जर्नल में पेड रेंट का एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो इसमें ले सकते हैं, बस छोटा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा, कैश को अलाउ करना पड़ेगा जर्नल में। तो पहले अलाउ करते हैं, F12 में प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर कैश अलाउ का एक ऑप्शन होगा, ये वाला, इसको यस करेंगे, एंटर मारते पार हो जाएंगे। अब कैश अलाउ इन जर्नल को जब हम लोग यस करते हैं तो ये पूरी तरह से मास्टर एंट्री हो गया, यानी इसमें सारा काम हो सकता है, कैश डिपॉजिट से लेकर के पेड रेंट, रिसिप्ट सैलरी या कैपिटल स्टार्ट, सारा एंट्री इसमें हो सकता है। तो पहले हम लोग करते हैं पेड रेंट कर लेते हैं। तो पेड रेंट यहाँ देखिए यहाँ डेबिट में लेंगे, क्योंकि यहाँ डेबिट शुरू में आया तो पेड रेंट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। देखिए दोस्तों यहाँ क्रेडिट में कैश ले लिए, यही चीज़ हम लोग F5 में भी किए थे। तो यानी कि जो जर्नल होता है वो मास्टर एंट्री होता है, इसमें सारा एंट्री कर सकते हैं। इंटर मारते पार कर दिए। चलिए एक पैसा लेने का एंट्री कर देते हैं। तो देखिए डेबिट में क्या, डेबिट का मतलब डेबिट में कैश ले लेंगे, क्योंकि हम रिसीव का एंट्री करने वाले हैं। मान लेते हैं 8,000 रुपया सैलरी रिसीव कर रहे हैं, 8,000 रुपया लिखे और इस पे क्रेडिट में हो जाएगा रिसीव सैलरी। देखिए ये सैलरी अभी ये अब लोग F6 में किए थे, लेकिन F7 में भी कर लिए। अब चलिए बैंक में पैसा जमा करने का एंट्री करते हैं। मान लो तो बैंक में पैसा जमा करना है, तो डेबिट हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, एंड बाय में हो जाएगा 2 में हो जाएगा कैश, कैश क्योंकि आपके हाथ से जा रहा है बैंक में। तो इस तरह से हम लोग जर्नल में हम लोग मास्टर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों F8। देखिए राइट साइड में F8 या कीबोर्ड से F8 टच कर सकते हैं। F8 टच करने के बाद फिलहाल हम लोग अकाउंटिंग वाउचर सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए सीखने के लिए यहाँ आइटम मोड में ये खुला हुआ है, लेकिन हमको आइटम मोड नहीं चाहिए, हम लोग को अकाउंटिंग मोड चाहिए। इसके लिए आप कंट्रोल V को प्रेस करेंगे तो इस तरह से टू और बाय का ऑप्शन आ जाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले डेबिट आया, डेबिट में क्या लेंगे, तो डेबिट में हम लोग माल बेच रहे हैं, यानी कैश आने वाला है मेरे हाथ में, तो कैश आता है तो कैश को डेबिट ले लेंगे, आप कैश को डेबिट में लिख लिए, ले लिए। उसके बाद कितना का माल बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं 20,000 का माल बेच रहे हैं, इस पे क्रेडिट में हो जाएगा सेल। देखिए इस तरह का वाउचर इसमें एंट्री होगा माल बेचने की, ठीक है दोस्तों। इंटर मतलब पार। हालांकि इसमें बिजनेस पर्पस गुड्स को उधार या नगद में बेचा जाता है, तो ये तो नगद था क्योंकि कैश लिए थे डेबिट में। अगर आपको उधार दिखाना है तो डेबिट में हो जाएगा आदमी का नाम, यानी कि डेबिट में संडे डेटर हो जाएगा दोस्तों। संडे डेटर कौन है, दीपक को डेटर बनाया है, ये दीपक को डेटर बनाया है। ये जो दीपक है ये डेटर है, 50,000 का माल बेच रहे हैं, इंटर मारते पार, यानी कि इस व्यक्ति को हम लोग उधार में माल बेचे हैं, इसका मतलब ये है। तो F8 से दोस्तों आप लोग समझ गए, F8 से क्या हुआ, सेल करने का हुआ। लेकिन कैसा सामान, तो ये बिजनेस के सामान को सेल करने के लिए हुआ। अब आते F9 यानी परचेज। परचेज में भी देखिए अकाउंटिंग मोड नहीं खुला हुआ है, आइटम मोड है, तो हम लोग अकाउंटिंग मोड पहले खोलते हैं, कंट्रोल V को प्रेस करके अकाउंटिंग मोड खोले, देखिए क्रेडिट डेबिट आ गया। हाँ तो हम लोग को अब यहाँ कैश से माल खरीदना है, तो यहाँ कैश ले लेंगे, कैश लेके जब इंटर मारेंगे अमाउंट डालेंगे, 10,000 का माल खरीद रहे हैं, एंड स्पेस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा परचेज।
परचेज का मतलब माल होता है दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो इस तरह से हम लोग परचेज में माल खरीद के परचेज का एंट्री कर सकते हैं। अगर परचेज में हम लोग उधारी में माल खरीदे अगर बोले तो यहाँ हम लोग क्रेडिट में आदमी का नाम हो जाएगा, यानी चंपा। चंपा सी फॉर क्रेडिटर होता है, इसलिए चंपा डालें। और उधार में ये माल फिर से 10,000 का खरीद रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा परचेज। हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टोटल एंट्री वन बाय वन करके देख लिए। आप वीडियो को बार बार प्ले करके देख लीजिए, ताकि एक एक एंट्री आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों किसी कारणवश एंट्री समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहाँ आप थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कोई दूसरे तरीके से आप लोग को बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, और ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इसका वैल्यू को समझें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा हमको मोटिवेट मिलेगा और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाना। हालांकि मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ हम ऑफलाइन तरीके से बच्चे लोग को इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, टालिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।